हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारी पेट एग्जाम की डेट आ गई है, जो कि 28 और 29 अक्टूबर को होने वाला है। तो आइए हम अपनी पढ़ाई को थोड़ा धार देते हुए, पढ़ाई की रफ्तार को बढ़ाते हुए थोड़ा कुछ देख लेते हैं। हमने अभी जीएस में आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया है उसके आगे हम पढ़ाएंगे, जो सामान्य अध्ययन का पार्ट ही है। तो आज हम पढ़ते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश। तो भारत और उसके कितने पड़ोसी देश हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने भारत का मैप बना लिया है, जो कुछ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है लेकिन हाँ पढ़ने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो हमने पिछली बार वीडियो में हमने भारत और उसके राज्यों को दिखाया हुआ है। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी देख लीजिएगा, जिससे आपको भारत से संबंधित किसी भी राज्य को पहचानने में या कौन सा राज्य की उसकी लोकेशन क्या है ये जानने में आपको दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश। ठीक है, तो आज हम ये हमारा प्यारा देश कौन सा है, तो ये हमारा प्यारा देश है भारत। ठीक है, ये हमारा भारत देश है। उसके बाद हम देखते हैं इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और कितनी बॉर्डर सीमा, मतलब कितनी रेखा सीमा, कितनी लंबी इनकी बॉर्डर रेखा है, तो उसको हम देखते हैं। तो ये हमारा प्यारा देश भारत है, जो हमने ब्लैक मार्कर से किया हुआ है। उसके बाद देखते हैं जो भी रेड मार्कर से हुआ है वो हमारे पड़ोसी देश हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर की तरफ। भारत से सबसे उत्तर कौन सा देश पड़ता है, तो ये हमारा एक देश यहाँ से लगता हुआ, ये हमारा एक देश पड़ता है ऊपर से होता हुआ। ये यहाँ पड़ता था तिब्बत, क्योंकि चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले रखा है, इसलिए इसको चीन ही कहेंगे हम। तो हमारे सबसे उत्तर पड़ता है हमारा देश, एक चीन पड़ता है, चीन। तो ये हमारा उत्तर पूर्वी देश हमारा कौन सा है, तो चीन है। उसके बाद हम देखते हैं चीन से थोड़ा नीचे आते हैं, ये एक छोटा सा देश यहाँ पर पड़ता है, यूपी के नक्शे के ऊपर यूपी से सटा हुआ एक देश हमारा पड़ता है। ये कौन सा देश हमारा पड़ता है, तो ये हमारा पड़ता है नेपाल देश। ठीक है, तो ये कौन सा देश है हमारा, तो ये हमारा नेपाल देश है। उसके बाद देखते हैं नेपाल के बगल में सिक्किम है। सिक्किम से फिर अगर हम पूरब की साइड में बढ़ते हैं तो हमें एक देश देखने को मिलता है, तो ये कौन सा देश है हमारा, ये हमारा देश है भूटान। कौन सा देश है ये, तो भूटान, ये हमारा भूटान देश हुआ। भूटान से अगर हम थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, ये हमारा एक देश पड़ता है यहाँ पर, जो कि पूर्वी पाकिस्तान था कभी 1971 में। तो ये हमारा कौन सा देश होगा, तो ये हमारा होगा बांग्लादेश। कौन सा देश होगा ये हमारा, तो ये हमारा होगा बांग्लादेश। उसके बाद हम इसके और थोड़ा पूरब में बढ़ते हैं, तो ये हमारा एक देश बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारा कौन सा देश पड़ता है, इसको कहते हैं म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था। तो ये कौन सा देश है हमारा, ये हमारा देश है म्यांमार। उसके बाद देखते हैं इस तरफ हम आते हैं, क्योंकि ये हमारे स्थल से लगे हुए देश हैं, जिनकी सीमा जमीन से लगती है हमारे देश से, ये वो देश हम देखते हैं अभी। उसके बाद देखते हैं हम पश्चिम साइड में आ जाते हैं, तो यहाँ से अगर हम पश्चिम बढ़ते हैं, पश्चिम में एक हमारा देश पड़ता है, ये कुत्ते के आकार का जो देश हमारा पड़ता है, ये कौन सा देश है, ये देश है हमारा पाकिस्तान। ये कौन सा देश है, तो ये हमारा देश होगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान से अगर हम बढ़ते हैं थोड़ा पश्चिम साइड में, जो कि भारत से सटा हुआ थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है, 106 किलोमीटर का लगभग बॉर्डर ये हमारे शेयर करता है, ये कौन सा देश होगा, जहाँ पर वही देश जहाँ पर अमेरिका ने 20 सालों तक शासन किया पर अपनी जड़ें मजबूत नहीं रख सका और वहाँ से उसे भागना पड़ा, वो कौन सा देश होगा, वो हमारा देश होगा अफगानिस्तान। कौन सा देश होगा, तो वो हमारा एक देश होगा। यहाँ पर जो देश है एक, जहाँ पर दुनिया की 90% अफीम उत्पादित की जाती है, वो हमारा देश होगा अफगानिस्तान। कौन सा देश होगा, तो अफगानिस्तान। अगर हम इनकी राजधानी की बात करें और इन पर चलने वाले, इस देश में कौन से पैसे चलते हैं, किस रुपये का नाम क्या है, वहाँ की मुद्रा का नाम अगर जानकारी पूछी जाए तो उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चीन, तो ये हमारा चीन हुआ। चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की अगर राजधानी की बात करें तो इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पर पड़ती है चीन के पूर्वी तट के किनारे पूर्वी साइड में। तो यहाँ पर एक राजधानी पड़ती है, चीन की राजधानी कौन सी है, तो चीन की राजधानी बीजिंग। और अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो चीन की मुद्रा क्या है, राजधानी बीजिंग है। और अगर हम मुद्रा की बात करें
तो मुद्रा क्या कहलाती है? तो युआन कहलाती है। मुद्रा क्या कहलाती है? तो युआन। अगर हम राजधानी की बात करें तो बीजिंग होगा, ठीक है। अगर मुद्रा की बात करें तो युआन होगा। उसके बाद देखते हैं, उससे फिर नीचे थे नेपाल। नेपाल देश पड़ता है। और हाँ, ये कितने किलोमीटर का अगर पूछे तो बॉर्डर शेयर करता है, तो ये चीन जो हमारा है वो हमारा चीन जो है 3488 किलोमीटर का बॉर्डर करता है, अर्थात 3400। इसको हम बाद में लिख रहे हैं, अभी पहले हम राजधानी और मुद्रा के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी की बात करें तो नेपाल की राजधानी होगी काठमांडू। नेपाल की राजधानी तो काठमांडू होगी। और यहाँ की मुद्रा क्या होगी? यहाँ की मुद्रा होगी नेपाली रुपया, ठीक है। यहाँ की मुद्रा क्या होगी? नेपाली रुपया, ठीक है। तो इधर हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं पड़ोसी देश, राजधानी और इनकी मुद्रा क्या है, ठीक है। तो ये इतना हम लिख रहे हैं। देखिएगा, सबसे ऊपर पड़ोसी देश कौन सा है हमारा? तो चीन है। पड़ोसी देश कौन सा हुआ? तो चीन। चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है, बात की जाए तो बीजिंग है। अगर मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा हमारी क्या होगी? तो मुद्रा होगी हमारी युआन। चीन की मुद्रा क्या होगी? तो चीन की मुद्रा होगी युआन। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा कौन सा देश है? नेपाल। अगर नेपाल की बात करें की जाए, और हाँ यहाँ पर हम लिख रहे हैं बॉर्डर शेयर करता है, मतलब बॉर्डर इन किलोमीटर में। तो कितने किलोमीटर का चीन बॉर्डर शेयर करता है हमसे? तो वो हमारे हमसे बॉर्डर शेयर करता है 3488 किलोमीटर का। कितना? तो 3488 किलोमीटर का बॉर्डर हमसे शेयर करता है, जो कि ये यहाँ से अक्साई चीन से लगा करके और कहाँ तक आता है? तो अरुणाचल प्रदेश तक आता है चीन का बॉर्डर। उसका दूसरा देश हम देखते हैं। दूसरा देश हमारा कौन सा होगा? तो दूसरा देश हमारा होगा नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या होगी? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू होगी, ठीक है। अगर इसकी मुद्रा की बात की जाए तो रुपया होगी। और अगर इसका पूछा जाए नेपाल हमसे कितना बॉर्डर शेयर करता है, तो नेपाल हमसे जो है वो शेयर करता है हमसे 1751 किलोमीटर का बॉर्डर। कितना शेयर करता है? तो 1751 किलोमीटर का बॉर्डर हमसे शेयर करता है नेपाल, ठीक है। तो ये यहाँ उत्तराखंड से लगा करके ये और यहाँ तक काली नदी से तिस्ता नदी तक जो भी बॉर्डर है वो 1751 किलोमीटर का बॉर्डर हमसे शेयर करता है। उसके बाद देखते हैं भूटान। तीसरा देश हमारा क्या होगा? तो तीसरा देश हमारा होगा भूटान। अगर भूटान की राजधानी की बात की जाए तो भूटान की राजधानी क्या होगी? तो थिम्पू होगी, ठीक है। भूटान की राजधानी क्या होगी? थिम्पू होगी। और भूटान में क्या चलता है? तो भूटान में क्या चलता है? निगुल ट्रम चलता है। क्या चलता है? तो निगुल ट्रम। अगर इसमें मुद्रा की बात की जाए तो ये निगुल ट्रम यहाँ की मुद्रा का नाम है। और अगर बात की जाए ये हमसे कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, तो ये लगभग 700 किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो 699 किलोमीटर की बॉर्डर रेखा हमसे शेयर करता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए यहाँ की मुद्रा क्या है, तो निगुल ट्रम यहाँ की मुद्रा है। और बॉर्डर कितना शेयर करता है? तो 699 किलोमीटर हमसे बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद देखते हैं, नीचे आते हैं, ये कौन सा हमारा देश है? तो बांग्लादेश है। चौथा हमारा देश होगा बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश की राजधानी की बात की जाए तो बांग्लादेश की राजधानी क्या होगी? तो बांग्लादेश की राजधानी होगी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या होगी? तो होगी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और अगर यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ मुद्रा क्या चलती है? टका। यहाँ की मुद्रा क्या चलती है? तो टका। अगर मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ मुद्रा चलती है टका। और अगर ये हमसे पूछा जाए कितने किलोमीटर का बॉर्डर एरिया शेयर करता है, तो ये भारत से लगने वाला सबसे अधिक बॉर्डर एरिया शेयर करता है। कितना है? वो है हमारा 4096 किलोमीटर का बॉर्डर हमसे शेयर करता है, जो कि भारत से लगने वाले
सभी बॉर्डरों में सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। ये उड़ीसा के यहाँ से लगा करके लगभग उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इतने राज्य इसके बॉर्डर एरिया में आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है 4096 किलोमीटर का। उसके बाद देखते हैं अगला देश हमारा है म्यांमार। अगर म्यांमार की राजधानी की हम बात करें तो वो क्या होगी, तो वो म्यांमार की राजधानी होगी नेई पाई ताओ। क्या होगी, तो अगर हम म्यांमार की बात करें तो वो होगी नेई पाई ताओ, जो कि यहाँ की राजधानी है। अगर इसके हम मुद्रा की बात की जाए तो म्यांमार में भी जो है मुद्रा क्या चलती है, तो वो चलती है क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। और अगर बात की जाए कि ये कितने किलोमीटर का एरिया हमसे शेयर करता है, तो ये शेयर करता है हमसे 1643 किलोमीटर का एरिया। कितना, 1643 किलोमीटर का एरिया हमसे शेयर करता है। बॉर्डर रेखा जो यहाँ से, जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कहाँ तक आती है, तो मिजोरम तक आती है इसकी बॉर्डर लाइन। ठीक है, तो ये कितना हमसे बॉर्डर शेयर करता है, तो 1643 किलोमीटर का बॉर्डर हमसे ये शेयर करता है। उसके बाद हम देखते हैं, इधर को आते हैं। इधर हमारा कौन सा देश पड़ता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये हमारे दो देश रह गए हैं। तो हम देखते हैं पाकिस्तान। हमारा पाकिस्तान जो कि हमसे ही टूट करके 1947 में अलग हुआ है। इसकी अगर बात की जाए राजधानी की, तो इसकी राजधानी होगी इस्लामाबाद। इसकी राजधानी इस्लामाबाद होगी। अगर बात की जाए मुद्रा की, तो इसकी मुद्रा क्या होगी, रुपया होगी। इसकी मुद्रा क्या होगी, तो इसकी मुद्रा होगी रुपया। अगर इससे अगर हम बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं तो कितना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इससे लगभग 3323 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया हम शेयर करते हैं। कितना, 3323 किलोमीटर का इस एरिया जो है वो हम बॉर्डर शेयर करते हैं। कहाँ से कहाँ तक लगता है, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर से लगा करके, और ये हमारा गुजरात जो है, 4 राज्य पड़ते हैं। कौन से, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 4 राज्य इसके जो है बॉर्डर एरिया में पड़ते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, एक हमारा देश पड़ता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की राजधानी की बात अगर की जाए तो 7वां देश हमारा है अफगानिस्तान। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या होगी, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या होगी, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो इसकी राजधानी होगी काबुल। और अगर रुपये की बात की जाए तो यहाँ अफगानी चलता है। और अगर बॉर्डर एरिया की बात की जाए, कितना एरिया शेयर करता है हमसे, तो ये लगभग 106 किलोमीटर का एरिया हमसे शेयर करता है अफगानिस्तान। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से राज्य कहाँ पर पड़ते हैं, कौन सा देश है जो है कितने राज्यों को शेयर करता है। तो चीन देखिए, चीन हमारा ये लद्दाख का क्षेत्र जो वर्तमान में लद्दाख है, और जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आ जाते हैं यहाँ पर सिक्किम। उसके बाद फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है वो चीन शेयर करता है हमसे बॉर्डर एरिया में। अगर बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल से 4 राज्य मिलते हैं। कौन कौन से, तो इधर से पड़ता है हमारा ये उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद ये हमारा यहाँ तक पड़ता है यूपी। उसके बाद पड़ता है बिहार, फिर पड़ेगा पश्चिम बंगाल और फिर ऊपर सिक्किम। तो ये 1 2 3 4 5 राज्य जो हैं इससे नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर बात की जाए भूटान की, तो इधर से हमारा पड़ेगा असम और अरुणाचल प्रदेश, और इधर से बात की जाए तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 4 राज्य जो हैं वो भूटान से बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार से ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, उसके बाद आता है मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य जो हैं वो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद बात की जाए बांग्लादेश की, तो ये हमारा मिजोरम राज्य जो है, और मिजोरम, उसके बाद बात करते हैं ये हमारा त्रिपुरा, फिर मेघालय आता है, मेघालय के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा। उड़ीसा का थोड़ा सा क्षेत्र यहाँ पर मिलता हुआ बांग्लादेश में। तो इतने राज्य जो है पश्चिम जो है बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से हमारा गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब और फिर
जम्मू कश्मीर का जो है एरिया वो हमसे पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद अगर बात की जाए अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान से सिर्फ जम्मू कश्मीर का 106 किलोमीटर का बॉर्डर ही शेयर करता है। फिर हम नीचे देखते हैं, जो ये हमारा छोटा सा लटका हुआ देश बना हुआ है, ये हमारा है श्रीलंका, जो कि भारत से स्थलीय रूप से संबद्ध, मतलब स्थलीय रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ ये भारत की जलीय सीमा में आता है, इसलिए इसमें इसको जो है भारत के नक्शे में दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाहर का जल क्षेत्र जो आता है उसमें पूरा श्रीलंका आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो हमने बता दिए हैं, कौन सा स्टेट पड़ेगा, किस देश से सटा हुआ कौन सा स्टेट है, और उसकी कितने राजधानी, मुद्रा और बॉर्डर एरिया जितना भी है वो हमने बता दिया है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा बॉर्डर एरिया शेयर करता है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो हमारा बांग्लादेश जो है वो 4096 किलोमीटर का एरिया शेयर करता है। उसके बाद बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम हमारा अफगानिस्तान है, जो कि 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है हमसे। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम की बात हो गई, और जितने भी देश हैं उनकी भी बात हो गई कि वो कितना बॉर्डर एरिया हमसे शेयर करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।